हेलो एवरीवन। अभी हम ग्रुप डी के अगला शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। ये शिफ्ट भाई साहब 9/5/2022 का शिफ्ट नंबर 2 है। तो आइए बारी बारी सारे क्वेश्चन को देखते हैं और सारे शिफ्ट वन बाय वन अपलोड हो रहा है प्रॉपर, तो उसको प्रॉपर देखिए और थोड़ा शेयर भी करिए, ठीक है, और थोड़ा फीडबैक भी दिया करिए, ठीक ना। तो आइए बिना कोई देरी किए हुए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अप्रॉक्स में 20 या 20-25 सेट हो गए अपलोड, ठीक है, तो वन थर्ड तो मान ही सकते हैं अप्रॉक्स में, ठीक है, हो जाएगा, थोड़ा ही बचा हुआ है। चलिए, दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष की अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति का आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना थी, तो तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगा। ठीक है, छोटे बड़े, बड़े ऑब्वियस है एक्स होगा, छोटा कितना होगा भाई, x-30, क्योंकि 30 का अंतर है। 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, मतलब क्या, x-5, और ये कितना, x-35 होगा। कर दिया आपने। तिगुनी थी तो तिगुनी ऑब्वियस बात है कौन होगी, बड़ी वाली होगी तिगुनी, छोटी वाली तो तिगुनी नहीं होगी। तो यदि बड़ी वाली तिगुनी थी, छोटी वाली को तिगुनी करना पड़ेगा तभी बराबर होगा, हाँ या ना। 2 = 6 कब होगा, जब ये तिगुनी है तो छोटे वाले को तिगुनी से गुना करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो छोटी वाला सब तिगुनी से कर दिया गुना। तो अब यहाँ से क्या, पहले x निकाल लीजिए, x-5 ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 105, इधर जाएगा कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना, 100, x बराबर कितना भाई, 50। चाहिए क्या इनको, इनको चाहिए कि वर्तमान में छोटी वाली कितनी होगी, तो वर्तमान में छोटी कितना हो जाएगा, यही है ना छोटी वाली। तो x में से 50 में से 30 या कितना हो जाएगा, 20 ईयर का हो जाएगा छोटी, 20 ईयर। सी विल बी आंसर, एक का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आगे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन पे, वो अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात करिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर और 90 सेंटीमीटर की लंबाई की पूर्णतः मापा जा सके। पूर्णतः मापा जा सके, जब मापने की बात कर रहे हैं पूर्णतः का मतलब क्या, कुछ नहीं पूछ रहा है, इसका एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है। तो एचसीएफ पूछ रहा है और आंसर किस में है, सारे के सारे सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर कितना, 525 सेंटीमीटर, हाँ या ना। अब यहाँ पे 7 मीटर और 35 मतलब 735 सेंटीमीटर की बात, सेंटीमीटर लिख दें, ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा इसमें। 700 कितना, 35 सेंटीमीटर, और कितना, 4 मीटर और 90 सेंटीमीटर, 490 सेंटीमीटर, 490 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका क्या चाहिए आपको, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे कम डिफरेंस का ले लीजिए, डिफरेंस 2 नंबर में सबसे कम डिफरेंस कितना हो रहा है ये बताइए हमको। सबसे कम डिफरेंस जो है ये है कितना, 525 और 490 के बीच में कितना, 35। तो या तो इसका एचसीएफ 35 होगा या कोई भी फैक्टर होगा इसका, ठीक है। तो 35 से यदि सब कट जाएगा तो काम बन जाएगा, ऑप्शन में 35 तो है ही, तो 35 हो ही गया, और उसका कोई फैक्टर तो नहीं है ना, तो 35 हो गया आंसर, काम खत्म, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये भी है, जो आप उसका डिफरेंस ले लीजिए, सबसे छोटी वाली, या तो डिफरेंस होगा एचसीएफ, यदि वो डिफरेंस तीनों नंबर या चारों नंबर जो भी है उसको कट कर दे तो वही हो जाएगा। यदि कट नहीं करेगा तो इसका फैक्टर बन जाएगा, मतलब जो भी होगा, ये 5 बनेगा, 7 बनेगा, कुछ ऐसा जो सारे को कट कर दे। डन है, आगे चलें अगला क्वेश्चन पे। चलिए, इसका मान चाहिए तो आराम से हो जाएगा, 7 है, 3 है, 27/3 मतलब 9, माइनस 27, ये तो जीरो हो जाएगा भाई। तो 0+1 कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो 10 ही हो जाएगा, ये जीरो है, 9 1 10, इसमें क्या ही करना था। दो तरफ यात्रा के दौरान गौरव का औसत चाल 15 किलोमीटर पर घंटा था। यदि वो जाते समय प्रति वर्ष 20 किलोमीटर की दूरी तय किया तो लौटते समय उसकी चाल क्या होगी, ठीक है। क्या है मतलब, एक एक ही मतलब सेम डिस्टेंस जा रहा है और आ रहा है, जब सेम डिस्टेंस जा रहा और आ रहा हो तो एवरेज चाल क्या होता है, एवरेज दूरी मतलब एवरेज चाल, स्पीड मतलब, हिंदी इंग्लिश चलेगा ना, दोनों मिला के लिखता हूँ, 2v1v2 बट्टा क्या, v1+v2 होता है, ठीक है। कितना दे रखा है, औसत चाल 15, 2v1 कितना 20 और v2 निकालना है v2, बट्टा क्या v1 20+v2, ठीक है। कट रहा है कुछ, कट रहा है, 5 दिया, 5 चौका 20, इधर क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 60+3v2, और ये कितना हो जाएगा भाई, 8v2, इधर जाएगा तो v2 5v2 बराबर 60, तो v2 कितना हो जाएगा, 12, 12 किलोमीटर पर घंटा, तो 12 किलोमीटर पर घंटा कौन सा ऑप्शन में है, डी विल बी आंसर, काम खत्म, ठीक है। तो कभी सबसे ये एवरेज स्पीड पूछ दिया जाएगा कब, जब दोनों दे देगा, जब दोनों नहीं देगा, एवरेज दे दिया, एक दिया एक नहीं पूछा तो हो गया, मतलब 3 चीज अननोन है इस एवरेज में, एवरेज स्पीड v1 और v2, ठीक है। तीनों में से कोई दो दे के एक पूछ लेगा, वही पूछ लिया है, एवरेज दे दिया। मैक्सिमम केस में क्या करता है, v1 और v2 दे देगा, एवरेज पूछेगा, मगर इसमें क्या किया, एवरेज दे के v2 पूछ लिया। अब यहाँ पे
एक्स प्लस वाई प्लस जेड 11 है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 42 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर चाहिए। ठीक है, आप बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, लगा दीजिए। मगर हम बोलेंगे यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ही काम चल जाए तो चला लीजिए, क्योंकि 3 अननोन है और 2 ही इक्वेशन है, एक को जीरो कर दीजिए, जेड को जीरो कर दीजिए, ये जीरो हो गया, जेड ये जीरो, ये खत्म, ये खत्म। मतलब एक्स प्लस वाई कितना, एक्स प्लस वाई कितना हो गया 11, और कितना एक्स वाई कितना हो गया आपका, एक्स वाई हो जाएगा कितना 42। आप चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, क्योंकि ये भी तो जीरो हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर कर लीजिए इधर और इधर, 121 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, हाँ या ना। 121 और ये 21 दूना 42 दूना कितना 84, इधर जाएगा 84, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब क्या, एक्स प्लस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब क्या 16, 37 हो गई, तो 37 हो गई, आंसर कौन सी वाली, बी विल बी आंसर। ठीक है, मैं समझ सकता था यहाँ पे कि आप ए प्लस बी प्लस सी का लगा देंगे। तो आप हमसे यदि आपसे पूछे भाई साहब ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजी है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजी है, तो क्या बोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना। तो हम क्या किया, एक को जीरो करेंगे। हमेशा देखिए कभी भी यदि अननोन की और इक्वेशन में डिफरेंस रहे ना, मतलब अननोन ज्यादा है और इक्वेशन कम है, जितना कम है उसको जीरो कर सकते हैं। यदि यहीं पे 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, एक ही इक्वेशन होता है, 2 को जीरो कर सकते थे हम। सही है, दोनों का घटा लेंगे, अननोन और इक्वेशन घटाएंगे, जितना अंतर आया उसको, उस वेरिएबल को, एक वेरिएबल आएगा तो एक को, 2 आया तो 2 को जीरो कर सकते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए। अरे भाई, अरे बोर्ड हैंग कर रहा है भाई आजकल, चलिए भाई, हैंग नहीं कर रहा है, एक मच्छर बैठा था उस पर, एक मच्छर बैठने से आगे क्वेश्चन नहीं भाग रहा था, समझ रहे हैं ना आप। देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन पे, पी और क्यू अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकता है। क्यू से शुरू करके एक एक दिन छोड़ के कार्य करे तो कार्य करने में पूरा दिन कितना लगेगा। ठीक है, पी और क्यू कर रहा है, पी कितना में 9, क्यू कितना में 12 दिन में, कितना हो जाएगा इसका, इसका 36 होगा, एस सी एफ 9 चौका 36, 12 13 36। शुरू कौन करता है, क्यू शुरू करता है, तो पेयर बना लीजिए क्यू और पी का, तो 3 और 1 4, 3 और 4 पेयर बना, कितना, ये कितना दिन में काम हुआ, 2 दिन में, क्योंकि एक दिन छोड़ छोड़ के किया जाता है, 2 दिन में कितना काम हो गया 7, इसके अप्रोक्स में आइए, तो 7 पंचे 35, 5 से इसको गुणा के इसको करिए 5 से, कितना हो जाएगा 35। अब 10 दिन में कितना काम हुआ, 10 दिन में काम हो गया 35, कितना काम बच गया 1 यूनिट, 1 यूनिट काम कौन करेगा, क्यू करेगा, कौन करेगा, क्यू करेगा ना। तो यदि क्यू करेगा 1 यूनिट काम, एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 1 यूनिट करने में कितना 1/3 दिन लगेगा, तो कितना हो जाएगा 10 से 1/3 दिन लग जाएगा इसको, 10 से 1/3 दिन मतलब क्या, डी विल बी आंसर, 6 का आंसर क्या हो जाएगा पर डी। बात समझ में आया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे और पेयर बना के वहां पे देखेंगे भाई साहब, जो यहाँ पे पेयर बना तो एक दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में 7 हो गया। अब 7 जितना टोटल काम करवाना है उसको 7 को मल्टीपल करेंगे, उसके अप्रोक्स ले जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, पीछे तक रहेंगे। तो 7 पंचे 35 हुआ, तो 2 10 दिन में कितना हो गया 35, तो आगे रिमेनिंग काम को हम कर लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। देखिए ये क्या बोल रहा है, 0.6 है, 0.6 प्लस क्या हो जाएगा 0.9 और माइनस ये कितना, ये बाहर आएगा तो कितना जाएगा 12/10 मतलब 0.12, ये कितना 0.4/0.5 आ जाएगा, मतलब क्या 0.8, यहाँ पे 0.8 डायरेक्ट लिखिए। ठीक है, 0.6, 0.9 और ये भी कितना, ये 0.92, डन है। अब 92 ही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.6 और ये कितना बच जाएगा -0.02, मतलब क्या 0.58 बचेगा। 0.58 कौन है, सी है। तो ठीक है, इसको ऐसे तरीके से कर लेंगे, आसान सवाल है। बट यहाँ पे क्या होगा ना, आप यहाँ पे जो घटाव जोड़ में गलती ना करेंगे। ठीक है, घटाव जोड़ में और बाहर जब निकालेंगे तो पॉइंट को थोड़ा ख्याल में रख के निकालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल बराबर है तो निम्न से कौन सत्य है। मूल बराबर मतलब क्या, डी बराबर 0, मूल बराबर मतलब डी बराबर 0 ही है ना, तो डी बराबर आप क्या कर देंगे 0, मतलब क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना 0 के बराबर हो जाएगा। जब कभी भी मूल बराबर करेगा तो 0 हो जाएगा डी। अब यहाँ पे b कितना है आपका 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a कितना है a ही, c कितना है c के बदले b है, बराबर 0, मतलब क्या ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपको, उधर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, ए बी बराबर 1/4 कौन है, सी विल बी आंसर। बात समझ में आया। ये क्वेश्चन में गलती होने की संभावना कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे सी के बदले बी है, तो वहां पे आप भी उल्टा करिएगा, ये नहीं जो इसको सी मान लीजिएगा और यहाँ पे 4ac लिख दीजिएगा, ऐसे गलती ना करें।
यहाँ पे बी के ए के बदले तो ए है, बी के बदले 1 है और सी के बदले बी है। इस बात को दिमाग में रख कर चलना है, क्योंकि हमेशा हमको आदत रहता है ये इक्वेशन पे काम करना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 पे, और यहाँ पे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac मान चलते, मगर जब यहाँ पे चेंज कर देता तो वहाँ पे हम गलती कर देते। सॉरी। आइए 9 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला जा रहा है 2000 की राशि के 8.25 वार्षिक दर से 7 फरवरी अरे क्या हुआ 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक अवधि तक का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, साधारण ब्याज के लिए क्या क्या चाहिए, मूलधन दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम चाहिए आपको, तो टाइम यहाँ पे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, 7 फरवरी से लेके 7 फरवरी 2022 है तो मतलब 28 दिन होगा, 28 मतलब कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और ये काउंट हो जाएगा तो कितना 73 दिन आ जाएगा, 73 दिन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेट बराबर क्या हो जाएगा, आपको रेट नहीं एसआई पूछ रहा ना वहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी, पी मतलब 20, 2000, आर कितना 8.25, आर मतलब 73 बटा कितना 365 ईयर में कन्वर्ट करेंगे, बट 1900 ये से ये कट गया 365 ना, 365 ये कितना 5 से कटा, हाँ या ना 35, 5 सही है। अब ये 4 से कटा, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 चौका 32, 33 हो जाएगा, 33 विल बी आंसर, बी विल बी आंसर। ठीक है, वहाँ पे क्या करें, डे निकालने में थोड़ा सतर्की रखेंगे और मैक्सिमम जो डे आता है वो 73 मल्टीपल में आता है, ऐसा आएगा जो आपको 365 से कट जाएगा, तो थोड़ा केयरफुल होकर निकालना है। कभी ये हो सकता है जो दिन काउंट करने में दिक्कत ना हो, तो आप लोग रीजनिंग के स्टूडेंट हैं तो वहां पे तो आपको रटा हुआ है 31 कौन होता है, 30 कौन होता है, 28 कौन होता है, 29 कब होगा। ठीक है, एक वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु क्रमशः कितना था, 5:6, ये प्रेजेंट था। साकेत और कौन है, साकेत और तिलक, एसटी कर लें। ठीक है, एसटी कर लेते हैं। साकेत एक वर्ष कितना था, 5 से 6, 5 से 6 था। ठीक है, और 4 वर्ष बाद 6 से 5 हो जाएगा, एक वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा, हो जाएगा। अब वो तो साकेत की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, एक, यहाँ पर डिफरेंस एक, ये एक का कितना है 5, एक का 5 है, तो बोला क्या जा रहा है, तो जैसे साकेत की वर्तमान आयु, साकेत का वर्तमान आयु एक वर्ष पहले कितना हो जाएगा 25, तो ये कब का आयु है भाई, एक साल पुराना है, तो प्रेजेंट का पूछा जाएगा मतलब 26 हो जाएगा, तो 26 मारेंगे, धोखा से 25 मत मार देंगे। ये कभी कभी होता है जो आपका आंसर जो लिख कर निकल के आया पहला स्टेप में वही मारने की हैबिट होती है, और पूछ कुछ और रहा होता है, तो उस बात पे थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पे 25 आया, यहाँ पे दिखा 25, अरे एग्जाम में इतना टाइम कहाँ आता है सोचने का। ठीक है, मगर वही चीज सोचना है आपको। ठीक, गलती कहाँ कर रहे हैं उस पर स्ट्राइक कराना है, और आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे गलती होती है, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे, हमारे बात को थोड़ा नजरअंदाज कम करें। ठीक है, गणित की बात को और कर सकते हैं, और जिंदगी के बाद यदि बोलो सूट ना करे तो उसको आप नजरअंदाज कर सकते हैं, तो गणित में थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए, इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा है भाई, सब द्विघात, ये बी भी है केवल, ये तो नहीं है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, हाँ मैक्सिमम, दूसरा है सी विल बी आंसर। द्विघात समीकरण मतलब क्या, मैक्सिमम स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है, क्यूब नहीं होनी चाहिए, बस वो हो जाएगी द्विघात समीकरण। आइए, एक एक्स स्क्वायर होना कंपलसरी है और उसके बाद उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप दे रखा है 24 सेंटीमीटर, उसका आयत क्या होगा, घन का परिमाप मतलब एक वर्ग हुआ, एक घन मतलब क्या है, उसका एक फलक मतलब वर्ग हुआ, तो वर्ग का परिमाप कितना 4 है। जैसे ये देखिए ये घन बनाइए, ठीक है, ये घन बनाइए और इसका एक फलक मतलब क्या है, ए करके 4 है, 4 है किसके बराबर 24 के, ए कितना बराबर 6 बराबर, तो उसका आयत कितना हो जाएगा, आयत 6 का क्यूब मतलब 216, 216 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या 12 का क्या हो जाएगा डी, 12 का डी। 36 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर होगा, 36 सेंटीमीटर है तो मीटर कितना होगा ये बताइए, 36 बटा क्या 100, और मीटर को किलोमीटर करेंगे तो कितना 1000 से कर देंगे, तो कितना 5 हो जाएगा, ऊपर जाएगा मतलब क्या 1 2 3 4 5, डी विल बी आंसर। आसान सवाल था ये सब। ठीक है, ये नहीं है ग्रुप डी में सारे मतलब हार्ड क्वेश्चन पूछे गए, मगर क्वेश्चन अच्छे भी पूछे गए। फिर यदि 50% क्वेश्चन को छांटा जाए तो आप 50% क्वेश्चन आपको अच्छा क्वेश्चन कैटेगरी में ले सकते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब देख के मार सकते हैं। तो भाई तो ग्रुप डी भी तो एग्जाम है ना, ठीक है, तो सारे 25 क्वेश्चन, तब भी इसका लेवल सब जो है ना क्वेश्चन का बीच बीच में जो आता है सीजल में अच्छा लेवल आ जाता है कभी कभी भाई। ठीक है ना भाई, आइए तो इस क्वेश्चन पे आइए, साइन थीटा को कॉट थीटा के पद में लिखिए। साइन थीटा को कॉट थीटा के पद में लिखना है, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बट्टा कॉस एक्स, क्योंकि कॉट थीटा जब दिमाग में आए एक ही चलता फॉर्मूला कौन सी वाली, रूट अंडर कॉस स्क्वायर, कॉस एक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर, तो कौन सी आ जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा कौन बी। ठीक है, कभी भी बोला जाए कोई चीज को इसके टर्म में लिखिए तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको,
तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉसेक थीटा। हमको पता है कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, √अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इससे आपको क्या होगा, आराम से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एबीसीडी एक चित्र में दर्शाया गया है अनुसार एक समांतर चतुर्भुज है, इनके दो विकर्ण एसी और बीडी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा ओ ए x+3 ओबी y+2 ओसी 2x+y ओडी 3y, x का मान क्या होगा। जब भी ये समानांतर चतुर्भुज है मतलब विकर्ण का ये दोनों पार्ट क्या होगा, बराबर होगा, कट यहाँ पे करेगा, ये दोनों ये बराबर ये होगा। तो x+3 बराबर किसके बराबर हो जाएगा, x+3 बराबर 2x+y के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x+y बराबर कितना 3, इधर इधर ये बराबर कर देंगे तो 3y बराबर y+2 के, तो 2y बराबर 2, y बराबर कितना, यहाँ से 1 आया, पूछ क्या रहा आपसे, y या x पूछ रहा है, तो y का वैल्यू पुट कर देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 2, 2 हो गया मतलब d, 16 का आंसर क्या हो जाएगा d। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन पे। एबीसी यदि a 40 दे रखा है, b 70, तो बहिष्कोण a का मान क्या होगा। अरे कुछ भी दे रखा है, बहिष्कोण a पूछ रहा है, यदि a 40 है तो बहिष्कोण कितना होगा, 180 में से 40 जाएगा 140 होगा, काम खत्म, इसमें क्या ही करना। यदि बहिष्कोण पूछ रहा है किसी चीज का, आंतरिक पता है, तो बहिष्कोण आंतरिक का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, हाँ या ना। कोई भी बहिष्कोण ले लीजिए आप, कोई भी बहिष्कोण ले लीजिए, यदि कहीं समखष्टभुजी ले लीजिए ना, कुछ भी ले लीजिए, तो यदि बहिष्कोण ये इसका बहिष्कोण बोला जाएगा, तो ये सारे दोनों का सम तो 180 ही होगा ना हमेशा। तो इसमें हम ऐसा ना करेंगे त्रिभुज बनाने चले जाएं, ठीक है। आंतरिक कोण और बहिष्कोण का सम क्या होगा 180, तो वहां पे एक जगह दे रखा, दूसरा आराम से निकल जाएगा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है 2500 और उसका विक्रय मूल्य दे रखा है कितना 2325, तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। तो भाई साहब दोस्त 2500 है और यहाँ पे कितना है 2375, कितना अंतर है, 125 कम है, 125 225 कितना होगा 5% ही तो होगा, 10% 250, 5% 125 होगा, 5% की हानि हो रही है, हाँ या ना, कि निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, नहीं निकालना पड़ेगा ना, परसेंटेज हानि तो आराम से दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये सब बात दिमाग में आपको चलते रहना चाहिए, कैसे हमको चल गया तुरंत पता। 10% निकालेंगे 2500 कितना होगा 250, तो आधा कितना 5%, काम खत्म। ठीक है, ये कितना गुने 100, ये कट गया 25 पंचे मतलब क्या 5%, सी विल बी आंसर, 18 का आंसर सी। एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत क्या है 41 है, यदि 5 संख्या का औसत कितना है 80 है, अंतिम 5 संख्या क्या है 64, तो छठी संख्या क्या होगी भाई साहब, छठी जो होगी 11 में से 11 41 गुने 11 गुने 41 गुने 11, 5 घटेगा 18 पंचे 90 और 64 पंचे 5 कितना हो जाएगा 5 320, हाँ या ना। ये 4 5 4 541, ये कितना हो जाएगा, ये 410, ये घटेगा कितना हो जाएगा 41, बी विल बी आंसर। 9 का आंसर क्या हो जाएगा बी। एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम के दो मिश्र धातु को इन धातुओं क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई। यदि हम इन मिश्र धातुओं को समान मात्राओं में मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं, तो जेड में सोने की और मात्रा में प्लेटिनम का कितना अनुपात होगा। एक्स और वाई कितना 5:2 है और कितना 5:7 है, ये दोनों को समान में मिलाते हैं, मतलब 5 3 7 और 7 5 12। अब ये समान मिलाते हैं ना, तो समान ये दोनों है क्या, नहीं है ना समान, तो कर लेंगे समान, इसको 12 से कर लेंगे तो 84 और इसको 7 से कर लेंगे तो 84, अब दोनों बराबर हो गए। अब ये दोनों को मिला के सोने, ये सोना है, ये सोना है और ये क्या है प्लेटिनम है। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है और जेड चाहिए। अब हम दोनों को मिलाएंगे तो 12 पंचे कितना 60, 60 7 पंचे कितना 35, ठीक है 12 दूना 24 और 7 7 49, ये कितना हो जाएगा 95 और ये कितना हो जाएगा 60 73, मतलब 95 और 73, 95 और 73 कौन सा, सी विल बी आंसर, 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। 2 सेंटीमीटर भुजा वाली घनाकार पानी की टंकी में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार इनलेट है, इन पानी का प्रवाह की गति कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, तो इस प्रकार टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा। टंकी भरना है मतलब क्या, टंकी के वॉल्यूम को यदि जो प्रवाह है इनलेट पाइप का उससे डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा, हाँ या ना। तो टंकी का वॉल्यूम क्या होगा, पहले 2 गुने 2 गुने 2 मीटर क्यों है 2 गुने 2, जब इसका हम इसको पाइप का बात करेंगे तो ये कितना है 7/2 ना, 7/2 सेंटीमीटर। इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, क्योंकि मीटर में मीटर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मीटर में करेंगे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा नीचे, तो ये आर हो गई आपको, तो पाई आर स्क्वायर करेंगे और इनटू एच करेंगे, तो पाई कितना, क्योंकि पाइप जो है तो क्या है, पाइप क्या है, पाइप भाई साहब बेलन है ना। ठीक है, तो उसको यदि वॉल्यूम करेंगे तो पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब क्या 7 गुने 7 और नीचे में 200 मतलब क्या 4 और 2 दूना 4 और ये डाल दीजिए,
एच कितना होगा, एच मतलब कि 2, यही होगा इतना सेकंड। ये जो कैलकुलेट करेंगे सेकंड आएगा, ये कट गया, ये कट गया, ऊपर जाएगा। अब इतना ये कटा, अरे भाई साहब बहुत आ रहा है क्या, यहाँ पे कितना 2 गुने 2 4 और 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 22 गुने 7। अब यहाँ पे क्या ये सेकंड में आया, मतलब इसको आप करना पड़ेगा मिनट में, क्योंकि सारा मिनट में। अब 60 से डिवाइड कर लीजिए, पूरा कट गया तो वही होगा। अगर पॉइंट में आंसर आएगा या तो 19.2 हो गया, 17.3 होगा। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। कर दूं मैं, कर दूं क्या आए, ये 11, ठीक है, ये कट गया, ये कितना 2 तिया, भाई साहब कर लीजिए, 77 और 3 है ऊपर में जो है, ठीक है। 4000 क्या है, 17 17 77 17.3 आएगा अप्रॉक्सीमेट, 17 तो वही दिख रहा है, ठीक है। तो कर लेंगे इसको, यही होगा सी। 22 नंबर, यदि 6 18 39 एक्स समानुपात है, एक्स का मान क्या होगा, निकाल दीजिए। 6 बटा 18 बराबर 39 बटा क्या एक्स, ये 36 का 18, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 90, 27 मतलब क्या 117, सी। निम्नलिखित पाई चार्ट के वैज्ञानिक कैलकुलेटर दे रखे हैं। वैज्ञानिक कैलकुलेटर के निर्माता किए गए व्यय का प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन की जो आधार पर प्रश्न पूछा गया उसका आंसर दीजिए। क्या बोला जा रहा है, यदि 500 कैलकुलेटर का निर्माण किया गया और इस पर प्रत्यक्ष श्रम लागत कितने हैं 1 लाख रुपए है, तो कैलकुलेटर को विक्रय मूल्य पर कितना रखा जाए ताकि निर्माता को 40-44% की लाभ हो। ये क्या है, श्रम लागत, प्रत्यक्ष श्रम लागत 1 लाख है। प्रत्यक्ष श्रम लागत कितना परसेंट है, प्रत्यक्ष श्रम लागत 24% है, मतलब 24% का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में। क्या दे रखा है, 24% का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, कितना 1 लाख। 24% का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 1 लाख, क्योंकि 1 लाख लग रहा है। 24% का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 1 लाख, ठीक है। 2 3 4 5, ठीक है। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए इतना दाम रखिए इसका जो 44% का प्रॉफिट हो, ठीक है। ये जो दिखाया गया है इसमें क्या है, सारा जोड़ेंगे तो 100% होगा, मतलब लागत का 100%, तो लागत का 24% दे रखा है, तो लोग लागत का 24% दे रखा है। आपको चाहिए क्या, 144% चाहिए ना, क्योंकि 100% तो लागत भी चाहिए, 44% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 144% का वैल्यू चाहिए आपको, हाँ या ना। यदि 24% 1 लाख, इसको 6 से गुणा कर देंगे तो 6 लाख हो जाएगा, 144, 24 छः 144 होता है ना, 144% मतलब क्या 6 लाख, मतलब 144 मतलब आपको आ गया 6 लाख में यदि 500 बेचेंगे तो आपको 44% की प्रॉफिट होगी। अगर पर कैलकुलेटर बोल रहा है, मतलब इसको क्या करेंगे 500 से डिवाइड कर दीजिए, ये कट जाएगा, मतलब 1200 रुपया पर कैलकुलेटर आपको बेचना पड़ेगा। 1200 रुपया पर कैलकुलेटर बेचेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 44% की लाभ हो जाएगी। बात समझ में आया, क्वेश्चन बढ़िया था। 24% का वैल्यू 1 लाख दे रखा है, आपको बोल रहा है कैलकुलेटर का दाम इतना रख दें, इतना में बेचना है जो उस पर 44% क्या हो प्रॉफिट हो, तो 44% का प्रॉफिट हो मतलब 144 में बेचेंगे आप उसको, तो 24% का वैल्यू यदि 1 लाख तो 144% का 6 लाख, तो 6 लाख बटा क्या 500 कर देंगे 1200 हो जाएगा। 20 महिला एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, 16 पुरुष इसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, एक पुरुष और एक महिला कार्य कुशलता का अनुपात क्या होगी। 20 महिला मतलब 20y, 20y, y मान लेते हैं 15 बराबर 16 एक्स पुरुष को हमेशा मानिए और 15 दिन, इसका रेशियो निकाल दीजिए, ये 15 से 15 गया, एक्स बट्टा वाई कितना हो गया 20 बट्टा क्या 16, मतलब क्या 5 बट्टा 4, 5 बट्टा 4 मतलब क्या ए विल बी आंसर, ठीक है। बात समझ में आया, 5 बट्टा 4 मतलब ए विल बी आंसर। 25 नंबर, जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य 25% की छूट पर खरीदा, यदि लैपटॉप के लिए 28,473 का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य मतलब 25% का छूट पे आपने लिया, मतलब क्या 75% पे लिया, तो 75% का क्वेश्चन वैल्यू कितना दे रखा है, 75% दे रखा है 28,473, 1% बताइए कितना हो जाएगा 28,473 बटा कितना 75 चाहिए क्या आपको, आपको चाहिए उसका अंकित मूल्य, 100% की बात कर रहा है, तो इसको 2 जीरो चिपकाइए इधर और इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 25 तिया 25 चौका 3 से काटिए, 3 नंबर 27, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 नंबर 27, 3 एक 3, 4 36 3 16 19 7 में 1 36 37 कितना 37,964, 37,964 मतलब 25 का आंसर क्या हो गया आपका सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अब लास्ट ही होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरा सेट में। थैंक यू वेरी मच।